7th क्लास एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू करते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 1.3 तक हो चुका है और बच्चे वीडियो कम ही देख रहे हो, मुझे दिख रहा है जैसे मैं देखता हूँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें, पढ़ाई करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाई 10। तो देखो जैसे -30 डिवाइडेड बाई 10 जैसे मल्टीप्लाई में होता है सेम वैसे ही डिवाइड में होता है। अगर डिवाइड में दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनमें से एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, भले ही कोई भी माइनस हो, डिविडेंड या डिवाइजर। और दोनों माइनस हैं तो आंसर प्लस में आएगा, और दोनों प्लस है तो फिर तो प्लस में आता ही है। तो यहाँ पे क्या है, 10 को 30 को 10 से डिवाइड करना है, तो जानते हैं हम 3 बार डिवाइड होगा, लेकिन एक माइनस है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो 50 डिवाइडेड बाई -5। अब फिर से वो बोला इधर माइनस हो या इधर माइनस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक माइनस हो तो आंसर माइनस में ही आएगा। और 5 को 50 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आता है, 10। तो आंसर क्या हो गया, -10। और फिर बताया देखो 9 से 36 को डिवाइड करने पे कितना आएगा, 4। लेकिन अभी बताया 1 मिनट पहले कि दोनों माइनस हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 49 माइनस का 49 डिवाइडेड बाई -49। तो जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 6 डिवाइडेड बाई 6 2, ऐसे 6 डिवाइडेड बाई 6 1, ऐसे 49 डिवाइडेड बाई 49 1, लेकिन एक माइनस है तो माइनस। अब देखो इधर 13, पहले ये ब्रैकेट के अंदर अभी 2 नंबर हैं, पहले इनको सॉल्व करके एक नंबर बनाओ। देखो -2 + 1। अब माइनस एक नंबर माइनस है, एक प्लस है, तो हम माइनस करते हैं और बड़े का साइन लगाते हैं। तो इनमें बड़ा 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2। तो इसका साइन कैसा है, माइनस, तो आंसर तो माइनस में आएगा। और 2 से 1 को माइनस करने पे कितना होता है, 1। अब 1 से डिवाइड करने पे नंबर में कोई बदलाव नहीं आता। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही उत्तर रहेगा, तो आंसर कितना आएगा, 13। लेकिन माइनस लगाएंगे क्योंकि एक माइनस का है, तो वही रूल घूम फिर के लग रहे हैं। और देखो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर हमेशा 0 ही रहता है। वो प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि -0 आएगा या +0 आएगा। नेक्स्ट है -31। पहले जो ब्रैकेट है उसके अंदर वाला सॉल्व करेंगे। देखो दोनों माइनस के इंटीजर हैं, दोनों माइनस के ऐड हो रहे हैं। जब दोनों माइनस के ऐड होते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं। 30 और 1 31, लेकिन आंसर माइनस में ही लिखते हैं। अब -31 डिवाइडेड बाई -31, तो आंसर तो प्लस में आएगा क्योंकि 2 बार माइनस है। और 31 सेम नंबर जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, तो ऐसे करके हमें यहाँ तक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले जो ब्रैकेट है ना, पहले इसके अंदर सॉल्व करते हैं, बाद में फिर बाहर का देखते हैं। तो -36 को डिवाइड कर रहा है 12 तो कितना होगा, 3, बट माइनस में। क्यों, क्योंकि एक माइनस एक प्लस, तो डिवाइजन में आंसर माइनस में आता है। डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइड हो रहा है 3 से 3 का, तो कितने बार होगा, 1 टाइम। और माइनस है तो माइनस लगेगा, एक माइनस है तो माइनस आएगा उत्तर में। इधर पहले ब्रैकेट के अंदर -6 + 5 कितना होगा, बड़े का साइन आएगा पहली बात तो, और 1 आएगा क्योंकि 6 - 5 1 होता है। डिवाइडेड बाई, अब इधर भी कितना होगा, बड़ा और बड़े का साइन तो माइनस है, 2 बड़ा है ना, और 2 - 1 कितना होता है, 1। और जब 1 को 1 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा, 1। और दोनों माइनस हैं तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, चलो अगले में करना है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b + c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b + a डिवाइडेड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला देखो, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, ये वेरीफाई करना है। तो मतलब पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे हम, a डिवाइडेड b। तो a कितना है अपना, इसमें देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, a डिवाइडेड b + c। a कितना है, 12, डिवाइड b कितना है, -4, और प्लस c कितना है, 2। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और दोनों अलग अलग आ जाएंगी तो वेरीफाई हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई -4 और +2 कितना हो जाएगा, -2। 1 + 1 माइनस, तो क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे, बड़े का साइन आएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 2 6 × 12, और आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि नंबर एक नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, चलो इसको बाद में लिखेंगे सेकंड को। अब इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, a डिवाइडेड b + a डिवाइडेड c। तो a कितना है, a 12 है, 12 डिवाइडेड b यानी कि -4, ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं जो माइनस का नंबर, प्लस
ए, ये 12 है डिवाइडेड सी 2 है। तो देखो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, लेकिन माइनस में, प्लस और 12 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 6। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -3 + 6 कितना होगा 3, 1 + 1 माइनस तो माइनस और बड़े का साइन लगाएंगे। तो क्या ये इक्वल है? ये 6 से माइनस का, वो माइनस का 3 है, तो इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वेरीफाइड हो गया कि ये जो चीज़ है LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। यहाँ लिख दो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। चलो सेकंड भी इसी तरह करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, ABC की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। A कितना है? ये है -10, फिर डिवाइड B कितना है 1 और C कितना है 1। तो क्या हो जाएगा? पहले उधर ब्रैकेट में जो वैल्यू है उनको सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2, और फिर 10 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा 5, बट माइनस में। ठीक है, क्योंकि एक माइनस है। अब इसको करते हैं A डिवाइडेड B। A कितना है? -10 डिवाइडेड B कितना है 1, प्लस इसको ऐसे करके लिख दो, प्लस A -10 डिवाइडेड 1। तो -10 डिवाइडेड 1 कितना रहेगा? -10, 1 से डिवाइड करने पे उतना ही रहता है, और प्लस माइनस, इधर भी -1 रहेगा, सॉरी -10। अब दोनों माइनस के इंटीजर है, इनका एडिशन हो रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे 20 माइनस में। तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है, राइट हैंड साइड डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा? LHS नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड RHS, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ऐसे करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 369 डिवाइडेड बाई डैश, तो 369, कि 369 में कितने से डिवाइड करें कि 369 ही आए। तो बताया कि किसी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करें तो नंबर अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब -75 डिवाइडेड बाई कितना कि -1 आए। तो 1 आने के लिए पहली बात तो नंबर होना चाहिए सेम। अगर हमें 1 आंसर लाना है तो हमारा आंसर होना चाहिए सेम। तो यहाँ -75 है तो यहाँ भी -75 होगा, तो आंसर क्या आता 1। लेकिन हमें +75 लेना है क्योंकि आंसर माइनस में लाना है, तो एक माइनस और एक प्लस। अब ऐसे ही यहाँ माइनस है 206 206, तो यहाँ कितना होगा कि आंसर 1 आए। तो ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, तभी आंसर प्लस में आएगा, और 1 लाने के लिए सेम नंबर, तो -206 -87। अब देखो यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस है आंसर में, तो यहाँ भी माइनस में आंसर आएगा जो भी है। और 87 में कितने से डिवाइड करें कि 87 ही आए 1 से, 1 से डिवाइड करने पे तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे -1। अब 1 से डिवाइड करना है कि 87 आए, तो 87 को डिवाइड करके तो 87 आंसर आएगा, और लेकिन माइनस का, क्योंकि तभी आंसर माइनस में आएगा। 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा, लेकिन -1 के लिए -48 लेना पड़ेगा। 20 को कितने से डिवाइड करें कि 2 आए 10 से, लेकिन -2 लाने के लिए -10 से। 4 से कितना डिवाइड करें कि 3 आए 12, लेकिन -3 के लिए -12। ठीक है, तो ऐसे करके कर लेने हैं फिर। चलो राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स A B सच दैट A डिवाइडेड B इक्वल्स टू -3, 1 सच पेयर इज 6 एंड -2। हम इसने बोला है कि हमें ऐसे 5 पेयर और बताने हैं कि अगर उनको डिवाइड करें तो -3 आए। जैसे एक दे रखा है 6 डिवाइडेड बाई -2, मतलब 6 और -2, कि 6 को -2 से डिवाइड करने पे -3 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक तो यही लिख देंगे, इसी का हम ऑर्डर चेंज कर दें, माइनस इधर लगा दें उधर प्लस कर दें, अभी भी तो आंसर माइनस में ही आएगा, -3 सॉरी, क्योंकि मैंने बोला था कि एक तरफ माइनस होना चाहिए, चाहे इधर हो, चाहे डिवाइजर पे हो, चाहे डिविडेंड पे हो। और ऐसे क्या लिख सकते हैं, -9 और 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 आएगा। अब या फिर ऐसे कर दो एक्सचेंज, -9 और 3, ठीक है, तो भी आंसर -3 आएगा। तो कितने हो गए 1 2 3, अभी 4th। अभी क्या करें, 12 को 4 से, अगर -4 से डिवाइड करें, या फिर -12 को 4 से डिवाइड कर दें। तो ऐसे करके हम लाखों ढेरों बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 बनाने थे तो हमने 5 बना दिए। ठीक है, हाँ, तो 5th क्वेश्चन है, टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस बिलो एबव 0, मतलब 12 बजे दोपहर का जो टेम्परेचर है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, यानी कि +10।
फिर बोला है वो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो हमें बताना है कि 8 डिग्री बिलो जीरो कब होगा, यानी कि 0 से 8 डिग्री कम कब होगा। 0 से 8 डिग्री कम होने का मतलब क्या है, -8, ठीक है। तो -8 डिग्री कब होगा। और फिर बताना है कि मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो पहले तो ये बताएंगे कि -8 डिग्री कब होगा। 8 डिग्री बिलो जीरो मतलब है -8, ठीक है। तो अब हमारा टेम्परेचर कितना है, अभी कितना है 12, एट 12 नून कितना है टेम्परेचर 10 डिग्री, और -8 डिग्री तक +10 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें इससे -8 डिग्री तक जाना है, ठीक है। तो एक मिनट देखना, 10 से -8 के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितना कम है, ये इससे कितना कम है। तो क्या करेंगे, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कैसे डिफरेंस निकालेंगे, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी कि 10 से माइनस कर देंगे -8 को। हम पहले तो ये देख रहे हैं कि अभी तो 10 डिग्री बता रहा है 12 बजे, और फिर बोल रहा है कि -8 डिग्री कब होगा। तो ये देखें पहले 10 से और -8 के बीच में फ़र्क कितना है टेम्परेचर का, तो कितना होगा, देखो 10 माइनस ऑफ -8, और ये तुम जानते हो कि माइनस और ऑफ माइनस, माइनस ब्रैकेट माइनस तो बीच में प्लस हो जाएगा, 10 + 8 यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना पड़ेगा। अब 1 घंटे में होता है 2 डिग्री, तो 18 डिग्री कितने घंटे में होगा, 9 घंटे में। तो बस ऐसे करके लिखेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज्ड टू 18 डिग्री सेल्सियस इन कितने देर, मतलब घट के 18 डिग्री सेल्सियस तक घटकर बाई लिखो, बाई 18 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में घटेगा, हम कैसे करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 9 आवर्स में, 9 घंटे में। तुम वैसे भी देख लो, 1 घंटे में 2 घटता है, 9 घंटे में 18 डिग्री घट जाएगा। तो यानी कि अब 12 बजे 9 घंटे, अब 12 बजे से आगे, दोपहर के 12 बजे से आगे 9 घंटे लगा लो, तो कितने हो जाएंगे, तो एट 9 PM, यानी कि 9 बजे टेम्परेचर वॉज कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो एक तो ये हो गया आंसर। फिर बोला है कि एट वॉट नहीं, एंड द टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट। अब मिडनाइट का टेम्परेचर कितना होगा, देखो दोपहर से रात तक, दोपहर के 12 बजे इतना है, रात के 12 बजे पूछा है, ठीक है। तो कितने घंटे का डिफरेंस है, 12 आवर का डिफरेंस, दिन के 12 से रात के 12 तक 12 घंटे का डिफरेंस है। तो 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है, तो कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम कब से कब तक, बिटवीन 12 नून एंड मिडनाइट, कितने का डिफरेंस है, इज इक्वल्स टू 12 आवर्स, ठीक है। 1 सेकेंड, तो क्या कर रहे थे हम कि मतलब हमने पहले ये पता किया कि दिन के 12 में और रात के 12 में कितने घंटे का डिफरेंस है, 12 आवर्स का। अब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 12 आवर में कितना कम हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस कम, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज्ड इन 1 आवर, कितना कम होता है 1 घंटे में, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 आवर में कितना कम हो जाएगा, तो इन 12 आवर्स इट डिक्रीज कितना हो जाएगा, 12 × 2 यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो एट नून, दोपहर में कितना था ये, 10 डिग्री सेल्सियस, तो एट मिडनाइट मतलब दोपहर को था 10 डिग्री सेल्सियस, तो रात को कितना होगा, इससे वो कम हो गया ना 24 डिग्री, तो उसको इससे माइनस कर दो, 10 - 24, तो कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस करने पे हमेशा माइनस का साइन। चलो नेक्स्ट है, एक राधिका है, मतलब ये है कि करेक्ट आंसर के +3 मार्क्स दिए जाते हैं, इनकरेक्ट के -2 दिए जाते हैं। तो राधिका को मिले 20 मार्क्स। अब उसने 12 तो सही दिए हैं, तो गलत कितने दिए हैं उसने आंसर, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो राधिका ने कैसे किया होगा,
तो करेक्ट पे तो उसको मिलते हैं 3 मार्क्स। तो 12 करेक्ट पे कितने मिलेंगे उसको, 12 इंटू 3 यानी कि 36 मार्क्स, ये तो उसको मिलेंगे। और उसके कटेंगे क्या, इनकरेक्ट पे। देखो तो उसने कितने इनकरेक्ट दिए हैं पता नहीं है, उसको मान लेते हैं x कि लेट शी गिव्स x इनकरेक्ट आंसर, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। चलो पहले ऐसे लिखते हैं, लेट शी गिव्स x इनकरेक्ट आंसर, कि मानो उसने x इनकरेक्ट आंसर दिया, वो हमें x ही पता करना है। तो उसको करेक्ट पे तो मिले होंगे 36 मार्क्स, क्योंकि एक पे 3 है तो 12 करेक्ट दिए तो 36 देंगे। लेकिन इनकरेक्ट x पे उसके कितने 2 कट रहे हैं ना, तो -2, मतलब ये कम हो रहे हैं तो माइनस लगा देंगे। और ये सब मिलके कितने हो रहे हैं 20, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। कि 12 के सही के 12 इंटू 3 और कटेंगे कितने 2 इंटू एक्स, यानी कि x उसने गलत दिए और टोटल मिलके ये 20 हो रहे हैं। तो ये देखो 36, ये 2x और यहाँ 20, इसको x इंटू 2 को 2x। अब हमें करना क्या है, इस 36 से इस 20 को तो माइनस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। देखो ऐसे लिखेंगे 36 माइनस 20, इस 2x को इस तरफ ले जाएंगे, ये थोड़ा सा सॉल्व करना है इक्वेशन वाला पार्ट। तो ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 20 इधर आके माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 16, और इधर 2x, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो x इज टू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8। ऐसे करके हमें पता चल गया कि उसने 8 आंसर इनकरेक्ट दिए हैं, ठीक है। चलो सेकंड भी ऐसे ही है, मोहिनी के स्कोर आए -5, उसने 7 सही दिए, तो इनकरेक्ट कितने दिए, तो वही लेट कर लेंगे, इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे। मान लो उसने दिए हैं x, बिल्कुल सेम पीछे की तरह करना है, फर्स्ट पार्ट की तरह। तो सही पे उसको सही कितने किए उसने 7, और हर एक उन पर कितना मिला होगा उसको 3 मार्क्स, 7 इंटू 3। फिर इनकरेक्ट वाले के लिए माइनस लगाएंगे, उसने कितने करें हमें नहीं पता, लेकिन इनकरेक्ट पे मिलता कितना है 2 मार्क्स। देखो वहाँ -2 है तो वो माइनस हमने यहाँ लगा दिया, और ये सब मिलके कितने हो रहे हैं -5। तो यहाँ 21, ये -2x पीछे भी लिखा था, और यहाँ -5। फिर हमने क्या किया था, इसको उधर किया था और इसको इधर किया था। तो ये माइनस का है, अब ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। पहले पीछे वहाँ पे प्लस का था तो वो माइनस हुआ था, और ये 2x। अब इनको जोड़ देंगे 26, और यहाँ 22x, और फिर 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 13, यानी कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं 13, ठीक है। चलो इसमें क्या गया है, एक एलिवेटर है जो डिसेंड कर रही है, मतलब नीचे जा रही है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर। अब बोला कि जो एलिवेटर है वो 10 मीटर ऊपर है ज़मीन के, ग्राउंड लेवल के। मान लो ये ग्राउंड लेवल है, उसके 10 मीटर ऊपर है, वहाँ से चलना शुरू करती है और वो -350 मीटर यानी कि ज़मीन के 350 मीटर नीचे तक जाती है। तो उसको कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू रीच द -350 मीटर। तो क्या करेंगे हम, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एक फॉर्मूला होता है याद कर लो, अभी आगे बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो क्या करेंगे, हम पहले पूरी डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे। स्पीड, ये जो रेट है ना, यही स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, कि 1 मिनट में 6 मीटर चलना है, इसी को स्पीड बोलते हैं, ठीक है। मीटर पर मिनट में देना है या किलोमीटर पर आवर में देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 10 इधर है और 350 इधर है। अब एक चीज़ है, ध्यान से सुनो कि ये इधर प्लस है इधर माइनस है, लेकिन हमें इसको माइनस में नहीं लेना है। यहाँ पे माइनस का मतलब तो ये है कि ये ज़मीन के नीचे, ठीक है। हम डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसको जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ना हम टोटल, तो हम क्या करेंगे, हम 10 + 350 दोनों को ऐड करेंगे, ना कि एक प्लस और एक माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस का तो मतलब यहाँ पे ये है कि ये ज़मीन के नीचे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेनी है। और अपॉन में स्पीड कितनी है 6, ठीक है। तो ये टाइम हमारा t मतलब टाइम निकल के आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से 60 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये 60 मिनट आएगा, क्यों, क्योंकि जो स्पीड थी वो मीटर पर मिनट में थी। तो 60 मिनट मतलब, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं आंसर 1 आवर में, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया चैप्टर, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं।